भी इस खेड़ी गांव के जो कमेटी के प्रधान जी हैं वो हमारे साथ बन चुके हैं। कुछ बातें प्रधान जी भी आपको बताएंगे, जैसे ग्रामीण ने बताया यहाँ बाबा के बारे में क्या क्या परंपराएं थी, अभी साहब क्या बताते हैं इस कमेटी के बारे में बताइए साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो आप इतने कष्ट उठाकर हमारे पास से इस चैनल प्रांगण में आए। ये कमेटी तो जब से बाबा भोलागिर का ये आश्रम है जब से है, मेरे से पहले ये चेयरमैन साहब ये पहले अध्यक्ष थे, मेरे को तकरीबन 1.5 साल हुए हैं जी। और मेरे पास तकरीबन 32 आदमी हैं जो कि मेरी कमेटी में, और सभी ऑनेस्ट आदमी हैं और सबकी अलग अलग ड्यूटी बांट रखी है सबकी। पानी वाला अलग है, बिजली वाला अलग है, और एडमिनिस्ट्रेशन वाला अलग है, और खजांची अलग हैं, सभी अपने अपने कार्यों को संभाले हुए। हाँ, और स्पेशली मेरे पास 2 तो वो है खजांची जी, जो कि 2 खजांची अलग अलग कप्तान है, एक सूबेदार साहब है। 2 ऐसे हैं, एक पुलिस में सर्विस कर रहा है उसके बावजूद भी यहाँ काम कर रहा है, और एक कंपनी में ड्यूटी कर रहा है वो भी जॉब कर रहा है, और बहुत ही अच्छे उन्हीं के ऊपर मतलब मेरा मैक्सिमम ये जो काम है ये चल रहा है। एक बात और पूछना चाहेंगे साहब, आप अपनी कमेटी के कार्यभार से और उनको साथ लेके, कुछ तो आपकी उम्र के होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे, उनको साथ लेके कैसा महसूस करते हैं इस कार्यभार करते हुए? बहुत ही अच्छा महसूस करता है, और ये जो प्रेरणा है ये मैंने अपनी जहाँ में सर्विस किया है वो तकरीबन मेरे सीओ जो है जर्नल हैं 5, वो एक ही बात बोलते थे, सीनियर का कॉन्सेप्ट समझो और हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो गांव का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर मेरे को दायित्व दिया है तो गांव का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, और वो मैं सदन में रहा हूँ। और दूसरी हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी इसलिए है कि मेरे पास खजांची हैं, वो ईमानदार हैं, और पूरे गांव को बड़ा फख्र है, और मेरी पूरी कमेटी के ऊपर भी फख्र है। मैं गांव का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि गांव ने मेरे ऊपर या मेरी कमेटी के ऊपर इतना जो आत्मविश्वास है हमारे ऊपर किया है, ये बहुत बड़ी, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही ये खासियत है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जैसे साहब ने बताया, और ये हकीकत है, जब तक हमारा गांव कोई भी एकत्रित नहीं होगा तो कोई भी हमारा कार्य संपन्न नहीं होगा। तो गांव का जहां बात करते हैं तो गांव को संगठित होके कार्य करना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए, दे रहे हैं। जैसे साहब ने कहा, और भी गांव ऐसे हैं जहां हम जाते हैं, बार बार आपको कोई ना कोई खबरें दिखाते हैं, तो इसी तरह से कमेटियां होती हैं। साहब कुछ और करना चाह रहे हैं? और साहब ये जो कमेटी है ये एक मेरी मशीनरी की तरह से काम करती है। 32 के 32 आदमी हैं जो अपने अपने जॉब पर करते हैं, जो कम करता है उसकी भी बड़ी अहमियत है, जो ज्यादा करता है उसकी भी अहमियत है। तो एक एज ए मशीनरी है उसकी तरह से काम करते हैं, और अच्छा कोऑपरेशन से करते हैं। जी साहब, क्योंकि मशीन का कोई पार्ट कम चलता है, कोई ज्यादा चलता है, लेकिन अगर उसमें एक पिन भी निकल गई ना तो गाड़ी खराब हो जाएगी। और इसीलिए आपकी कमेटी ऐसे ही है। हाँ जी, कि हर आदमी अपने अपने दायित्व अच्छे से संभालते हैं। और सबसे बड़ा मेरे पास सुपर 6 ऐसे सीनियर हैं जिनसे मैं कोई भी चीज है तो अप्रूवल लेता हूँ कि भाई मैं ये काम करना, क्योंकि सीनियर की रिस्पेक्ट होती है। करना तो हमें लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं। इस प्रकार से जो भी प्रोजेक्ट होता है मैं सबसे पहले सीनियर सुपर 6 इनसे अप्रूवल लेता हूँ, उसके बाद कमेटी को विश्वास में लेता हूँ, और वो अपने अपने काम से सब खुश हैं। अपनी कोई मतलब ये नहीं है कि जो भी फंक्शन होता है सिस्टमेटिकली, यहाँ पर आप देख सकते हो इस मेला के अंदर ऐसे ऐसे बंदे खड़े हैं, यहाँ कोई लेडीज को कुछ नहीं करता। अनुशासन इतना बेहतरीन है, यहाँ कोई सुल्फे वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई शराबी नहीं मिलेगा आपको, आपने देख भी रखे हैं। और बहुत अच्छा अनुशासन ये कमेटी की वजह से बना हुआ है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मात्र वो करीब, लेकिन मैं तो बहुत आभार प्रकट करता हूँ मेरी कमेटी का और मेरे गांव का हर बच्चा। 40 बच्चे, मैं बीच में भूल गया था, 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ 6 महीने से काम करते, रात 11 बजे तक। और एक तो उनमें डॉक्टर है जो कि आर्टिमिस का डॉक्टर है, और सब पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे। धन्यवाद साहब।